सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के उन्होंने कहा था कि मैं विदेश पढ़ने नहीं पढ़ाने जाऊंगा। सोचिए उस समय क्या जुनून रहा होगा कि मैं विदेश पढ़ने नहीं पढ़ाने जाऊंगा। और शिक्षक दिवस मनाया, शिक्षक दिवस होता है, शिक्षक का अर्थ क्या है भैया, सब हमेशा अपने बच्चों को शिक्षा देने वाला, सबसे शिक्षा देने वाला। खास से देखेंगे तो विद्यार्थियों की अगर कोई छोटी मोटी गलतियां हैं उसे क्षमा करके उसे फिर से आगे ले जाने वाला। अगर आप में कोई कमियां हैं तो पहले उस कमियों को चिन्हित करें, फिर आपको इस कमियों के बारे में अवगत कराएं, फिर सर खड़ा हो और आपको उस कमियों को आप ही के हाथ से दूर कराएगा। वो होता है शिक्षक। हालांकि कई बार देखेंगे तो शिक्षा व्यापार बन गया है। मतलब मत पूछिए, जिसको देखो वो पैसा कमाने में लगा था। आज से 5 साल पहले जब कोरोना लगा था तो 11 रुपए में बैच चलाए थे, तब लाख लाख रुपए तक में बैच दिए जाते थे ना। आज देखिए बसंती के क्या गब्बर भी नाचने लगा है। आज सबको लाख लिया गया कि नहीं लिया गया? उसकी भी शुरुआत कहाँ से हुई? मगध से। महात्मा बुद्ध भी कहाँ से क्या लिए? मगध से, इसी धरती से। महावीर स्वामी भी, महात्मा बुद्ध ने भी आंदोलन कहाँ से चालू किया? महात्मा गांधी ने भी कहाँ से? यहीं से। और जो शिक्षा की क्रांति आई तो आज पूरे देश में देखिए एकदम हर इंसान पढ़ सकता है। आज सब लोग की फीस डाउन हो गई है कि नहीं? हमको तो एक मिनट बाबू, आपको माला वगैरह करते रहे सब आगे देता था। सुब्रमण्यम शर्मा सर लाइन कर गए हैं, उनकी फ्लाइट आ चुकी है, वो बैंगलोर से पटना आ रहे हैं। शिक्षक दिवस के दिन सुब्रमण्यम शर्मा सर ये जस्ट पटना लाइन कर चुके हैं। अब देखिए हम लोग का तो उद्देश्य है कि एजुकेशन को एकदम सस्ता किया जाए, बच्चों को समझ में आना चाहिए। आज कोई कहेगा कि फीस महंगी है, आप कोई ऐसा कह सकता है कि जिस लड़के का हमको समझ में नहीं आया है, समझ गए। अच्छा ये बात कोई कह सकता है कि पढ़ाया हुआ एग्जाम में नहीं आया है, अरे भागा भाग आता है, इधर पढ़ो उधर आएगा, आता है कि नहीं आता है? ये नहीं करना पड़ा कि हम लोग नहीं पढ़ाते थे बेटा, अब उस बार अगर लिखने दुश्मनी निकल गया था। तो अभी हम कुछ बच्चे आए थे तो बाहर मिले थे, तो उन बच्चों का कहना था कि सर एक तैयारी 4 की परीक्षा में इतना लेट हो रहा है, अब ओकरा में से हम लोग से फीस पे फीस लिया जा रहा है, आप इसके लिए भी कुछ कीजिए। तो देखिए एक तो सरकार को सोचना चाहिए कि इतना देर का है कि रफ्तार है, तो चुनाव में वैकेंसी देना है, चुनाव खत्म होने जा रहा है, जल्दी जल्दी करो। और वैकेंसी भी किसी कम कराना, दरोगा का नौकरी वो क्या करते हुए लोग यहाँ पर, अरे भाई एक दूसरे से सुनते 2 बार सिलेबस खत्म हो गया। सब लोगों के लिए भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, और खास करके तैयारी वाले बैच वाले बच्चे क्योंकि वो एकदम गेटे में रोक दिए थे, उनका कहना था कि सर अब पैसों नहीं है, घर वाला पैसों नहीं दे रहा है, क्या करें उनके लिए? तो उन लोगों ने कहा कि सर आपको एकदम गेटे में रोक दिया। हम कहे जा भाई तुम लोग को हम जो बैच हो चुका है वहाँ पर रिकॉर्ड के साथ रिकॉर्डेड बैच दिला दीजिए, क्योंकि अब घर से पैसा नहीं आ रहा। हम कहा ठीक है जाओ, तुम लोग को 99 रुपये में दे देते हैं, रिकॉर्डेड पूरा पढ़ लेना है। अच्छा वैकेंसी लेट हो जाती है तो आप लोगों को क्या होता है कि कई बार घर से इतने ही पैसे देते हैं 6 महीना 7 महीना पढ़ने के लिए, उसके बाद घर वाले भी कहाँ से देंगे, उसके बाद पैसा भी तो भरना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि किसी सेक्टर को छोड़ा जाएगा, हर एक सेक्टर को बेहतरीन ढंग से करना है। इसमें आप लोग का सहयोग बहुत जरूरी है, और हमेशा से आप लोग का सहयोग रहा है। 2-4 कैंडिडेट के लोग मिलकर इतने बच्चों को नहीं समझा सकते जब तक आपके अंदर संस्कार और डिसिप्लिन रहा। और शिक्षा यही चीज है, देखिए शिक्षा कब काम आती है, गौर से अगर देखिएगा तो बैठ जाओ आप लोग, बैठ जाओ, इधर कौन खड़े हो, बैठ जाओ, डिस्टर्ब हो जाए किसी को। यहाँ वाले लोग आप बैठ जाइए, यहाँ पर खड़े हो, सीढ़ी पे बैठ जाओ।